55 साल के हो गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तरीके से रहा राहुल गांधी का राजनीति सफर। राजनीति में एंट्री से लेकर सियासी चुनौतियों तक का इस तरीके से किया राहुल गांधी ने सामना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 55 साल के हो गए हैं और ऐसे में राहुल गांधी को लेकर तमाम खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस खबर में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कैसे 55 साल राहुल गांधी ने राजनीति के अंदर एक नया इतिहास तो लिखा और साथ ही साथ उन्हें कितनी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा और कैसे इन चुनौतियों को पार लगाते हुए राहुल गांधी ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया। राजनीति में एंट्री करने से लेकर और सियासी चुनौतियों का खूब सामना राहुल को करना पड़ा है। कई बार या यूं कहा जाए कि हमेशा से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वे राहुल गांधी का मजाक उड़ाते रहे हैं और न जाने राहुल गांधी के खिलाफ कितना प्रोपोगेंडा भी फैलाया गया। राहुल मौजूदा समय में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख चेहरे हैं। 19 जून 1970 को नेहरू गांधी परिवार के वंशज के रूप में जन्मे राहुल गांधी ने 2004 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। उनका यह सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। इसमें उन्होंने पार्टी को मजबूत करने और जनता के मुद्दों को उठाने का प्रयास किया। राहुल गांधी का राजनीतिक करियर 2004 में शुरू हुआ जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यह सीट उनके पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी के लिए पारिवारिक गढ़ रही। अपनी शुरुआती पारी में उन्होंने युवाओं और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया। 2007 में उन्हें कांग्रेस के महासचिव और 2013 में पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 2017 में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का पदभार संभाला जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का चरम था। उनकी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने देश में एकता और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उजागर किया। राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी जन केंद्रित पहल रही। भारत जोड़ो यात्रा ने देश भर में करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर नफरत के खिलाफ प्रेम का संदेश फैलाया। इस यात्रा ने कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने में मदद की। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को प्रदर्शन पर भी दिखा। उन्होंने युवा कांग्रेस और राष्ट्रीय छात्र संघ में सुधार लाकर इन संगठनों की सदस्य संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की। कृषि कानूनों की वापसी और जीएसटी दरों में कमी जैसे मुद्दों पर उनकी दृढ़ता ने विपक्ष को मजबूत करने में भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने बेरोजगारी, किसानों की समस्या और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय बहस में लाया गया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को वो भी सामना करना पड़ा जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। राहुल गांधी पर कई तरीके के झूठे आरोप भी लगाए गए। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रोपोगेंडा भी सेट किया। लेकिन राहुल गांधी इससे भी नहीं डरे, जिसमें खुद राहुल गांधी ने ये साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी चाहे मुझे जितना भी बदनाम करने की कोशिश करे लेकिन वो देश की सेवा करते रहेंगे और जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे। राहुल गांधी को राजनीति में जितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है ये बताता है कि राहुल गांधी कमज़ोर व्यक्ति नहीं है और ऐसे में अगर कोई कमज़ोर नेता होता तो शायद वो अब तक पार्टी ही छोड़ चुका होता। लेकिन राहुल गांधी 55 की उम्र में भी बेहद फिट नज़र आते हैं और राहुल ने कहा है कि वो आगे देश के लिए और काम करेंगे और जनता के अधिकार को उठाते रहेंगे।